हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे ब्लाउज़ की कटिंग का सबसे इजी तरीका, कैसे हम दोनों पल्ला को एक साथ कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले चेस्ट नाप के चेस्ट के हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। इसका चेस्ट है 8 इंच, तो सबसे पहले हम इसे 8 इंच नाप के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। दोस्तों, ब्लाउज में सबसे पहले हम पीछे के पल्लों को निकालते हैं, तो इसके लिए हम अब ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। ब्लाउज का लेंथ है 13 इंच। अब इसमें एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि इसमें बॉर्डर रहता है, इसीलिए हम 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब इसका लेंथ हो गया 14 इंच। 14 इंच से हम लेंगे 5.5 पे लगाएंगे, फिर 2.5 पे निशान लगा के हम पीछे का गला नापेंगे। पीछे का गला 7 है, तो इस पे 7 पे निशान लगा देंगे। इसका गोला बना देंगे जिससे हमें कटिंग में इजी हो। 5.5 पे हम 5.5 जो निशान लगाए थे कंधी का, वहाँ से हम 6 इंच लेंगे आर्मोल के लिए। आर्मोल की लंबाई नापेंगे 6 इंच। दोस्तों, सभी ब्लाउज की आर्मोल की लंबाई सेम ही होती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम पल्ले की कटिंग कर लिए, तो अब हम ब्लाउज की बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए हम सबसे पहले कपड़े को 4 बार फोल्ड करेंगे। उसके बाद बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई है 5.5, तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हो गया 7। अब बाजू की चौड़ाई नापेंगे। बाजू की चौड़ाई है 5, तो हम उसमें भी 2 एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे 7। अब उसको नाप के और कटिंग कर लेंगे। बाजू के लिए हम 2.5 इंच नीचे निशान लगा के और फिर लंबाई से उसको मिला देंगे। तो दोस्तों, बाजू की कटिंग हो गई। अब आप देख सकते हैं बाजू की कटिंग कितनी फिनिशिंग तरीके से हुई है। आपको जैसे पता है कि बॉर्डर वाले ब्लाउज में पहले पीछे का पल्ला निकाला जाता है, फिर उस आगे का पल्ला। पीछे का पल्ला हमने आपको निकालना बता दिया। अब हम बताएंगे आपको आगे का पल्ला कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लंबाई फिर से नापेंगे। लंबाई है 13 इंच, जिसमें से 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे 15 मार्जिन के लिए। फिर चेस्ट नापेंगे। चेस्ट 8 है, तो 8 का एक्स्ट्रा 2 ले लेंगे, तो हो गया 10। 10 पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम दोनों को सीधे लाइन में मिला लेंगे। फिर हम 5.5 कंधी नापेंगे, कंधी और गले के लिए। फिर 5.5 से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ताकि हम आगे का गला काट सकें। आगे के गला की लंबाई हो गया 6 इंच, तो 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम गोला ऐसे कर देते हैं ताकि हमें काटने में इजीली गोल कटिंग हो जाए उसमें से। आर्मोल की लंबाई हम लेंगे 6 इंच। जैसा कि आपको पता है कि सारे ब्लाउज़ के आर्मोल की लंबाई सेम ही होती है 6 इंच, तो हम 6 इंच पे निशान लगा के गोल कर लेंगे। फिर हम कंधी के बीचों बीच से 9 इंच नीचे नापेंगे टेकिन के लिए। टेकिन का एक निशान कंधी में जाता है, फिर काज पट्टी की तरफ एक जाता है, फिर एक नीचे जाता है और फिर एक तिरछी जाता है। उसके बाद हम टेकिन से 1.5 इंच नाप लेंगे, चारों पे निशान लगा लेंगे और इसके बाद फिर हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे।
दोस्तों हम ध्यान में रखते हुए कटिंग करेंगे ताकि हमारा कटिंग इधर उधर ना हो सके, फिनिशिंग हो। टेकिन हमने लगा दिया, फिर दूसरे साइड भी टेकिन लगाना है। तो जैसे कि आपको पता है कि 9 इंच पे टेकिंग लगता है, तो आप या तो नाप के लगा लें या फिर आप ऐसे निशान लगा के भी लगा सकते हैं। तो चले हम आपको नाप के टेकिंग लगा के बताते हैं। 9 पे निशान लगा लेंगे। फिर आपको पता है एक कंधे में जाएगा, एक काजपट्टी की तरफ जाएगा, एक नीचे जाएगा और एक तिरछा जाएगा। फिर इसके बाद हम 1.5 इंच नाप के निशान लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमने ब्लाउज़ की कटिंग बता दी है। अब चलिए हम इसको स्टिचिंग करके बताते हैं। तो चैनल पे बने रहें। अब हम कटिंग के साथ साथ अब इसकी स्टिचिंग बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दें। तो हमने आपको ब्लाउज़ की कटिंग बता दी है। अब हम इसका स्टिचिंग करना बताएंगे। सबसे पहले हम इसका टेकिन को सिलेंगे। टेकिन हम वहाँ सिलेंगे, हमने टेकिन नाप लिया था। फिर जब 1.5 इंची पे निशान लगाया था तो टेकिन से 1.5 इंची नीचे तक, यहाँ तक हम छोड़ के इसके नीचे हम सिलाई कर देंगे। अब टेकिन दोनों साइड का हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसके बीचों बीच कट कर देंगे काजपट्टी और बटन पट्टी के लिए। दोनों साइड को हम अलग कर लेंगे। अब अपने हाथ से दाहिने साइड देख लें, उधर हम बटन पट्टी कर लेंगे और बाएं साइड हम काज पट्टी कर लेंगे। तो चलिए हम आपको काज पट्टी या बटन पट्टी बना के दिखाते हैं। अब बटन पट्टी बन गया। अब हम कस पट्टी बनाना, दोस्तों अब हमने आपको बटन पट्टी बनाना सिखा दिया। अब हम बताएंगे कि कस पट्टी कैसे बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक पतला पट्टी काट लेंगे और इसमें ब्लाउज के साथ ज्वाइंट कर देंगे। अब हम काज पट्टी और बटन पट्टी को दोनों को ऐसे ज्वाइंट करके एक 5 नंबर का इस पर सियन चला देंगे ताकि हम बाद में खोल सकें, ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो। काम हो गया। अब फिर हम इसका पीछे का टेकिन लगाएंगे। पीछे का ब्लाउज़, आगे का ब्लाउज़ का काम हो गया। अब पीछे का हम लगभग 4 इंच या 3 इंच गला के हिसाब से आप पीछे टेकिन लगा सकते हैं। टेकिन को हम सिल लेंगे। अब टेकिन दोनों साइड रेडी हो गया। अब पीछे का पल्ला को हम सीधा रखेंगे और आगे के पल्ला को उल्टा रख के दोनों का कंधी ज्वाइंट कर देंगे। अब हम दोनों साइड कंधी को जोड़ दिए हैं।
अब हम दोनों साइड कंठी को जोड़ दिए हैं। अब हम इसको साइड में रख के बाजू को रेडी कर लेंगे, ताकि हम बाजू को रेडी करने के बाद हम ब्लाउज़ में उसको ज्वाइंट कर सकें। जैसा कि देख सकते हैं आप कि बॉर्डर को थोड़ा सा फोल्ड करके इसमें ऐसे अब देख सकते हैं आप बाहीं हमने रेडी कर दिया है। अब हम बताते हैं आपको बाजू लगाने का सबसे इजी ट्रिक, जिससे आप बहुत आसान तरीके से आप बाजू को लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप ब्लाउज़ को सीधा रखें नीचे, इसके ऊपर आप बाजू को उल्टा रखें, एक पिन अप कर दें ताकि आपको ज्वाइंट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, कपड़ा इधर उधर ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं बाजू लग गया है। इसके बाद हम सीने की लंबाई नाप लेंगे और फिर कमर की लंबाई नाप लेंगे। जितना सीना होगा, जितना कमर होगा, उसको हम 4 से डिवाइड करके जितना आएगा उतना पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और साइड मारने के लिए। फिर 5 पे बाजू की 5 पे है और फिर बाजू की मोटाई 5 है तो हम 5 नाप के वहाँ पे चीना लगा लेंगे, ताकि हमें इसका साइड मारने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बाजू लगाने के बाद अब हम गला पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हम 1 या 2 इंच के लिए कपड़ा काट लेंगे और नीचे ब्लाउज़ को रख के ऊपर से इस पर सिलाई चलाएंगे। कपड़ा ध्यान में रखते हुए सिले ताकि नीचे कपड़ा छूट ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे का लग गया है। अब पीछे का पल्ला आ गया तो इसके 3 इंच 2.5 इंच नीचे या 3 इंच नीचे अपने हिसाब से आप नीचे छोरी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाने से अब लगेगा नहीं कि छोरी किधर से लगा है और काफ़ी फ्रेश फिनिशिंग आएगा।